इंसान की एक अजीब आदत होती है। जो चीज हर वक्त बिना प्रयास के मिलती रहे, उसका मूल्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है, चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान सिर्फ आपकी बातें सुनकर ही आपसे इतना जुड़ जाए कि दिन रात आपको ही सोचता रहे, चाहे आप उसके साथ हों या ना हो, लेकिन उसके जहन में हर वक्त आपके ही ख्याल चलें। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंकस्पायर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपसे बातचीत करने के लिए बेकरार रहें, आपकी मौजूदगी का इंतजार करें और जब आप सामने हों तो अपना सब कुछ छोड़कर बस आपको सुनते रहें? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूं जो इंसानों के व्यवहार की उस गहराई को छूता है जहां से लगाव की शुरुआत होती है। अगर आपने इसे पूरा देखा तो यकीन मानिए आप खुद को उस मुकाम पर पाएंगे जहां लोग आपको केवल पसंद नहीं करेंगे बल्कि आपकी संगत को अपनी जरूरत समझने लगेंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप इन बातों को सही तरीके से नहीं समझे तो इसका असर भी उतना नहीं होगा। सबसे पहली और अहम बात, लोग आपके दीवाने तब बनते हैं जब आप उन्हें कभी कभी ही दिखाई देते हैं। जब आप पूरी तरह उपलब्ध रहते हैं तो आप खास नहीं रहते। इंसानी दिमाग कुछ इस तरह बना है कि जो चीज पूरी तरह से मिल जाती है उसका आकर्षण कम हो जाता है और जिस चीज की थोड़ी कमी रह जाए वही दिलो दिमाग पर छा जाती है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब कोई चीज हमारे पास आती है तो शुरू में उसका क्रेज बहुत होता है, पर जैसे जैसे वो चीज हमारे रोज की जिंदगी में घुल जाती है वैसे वैसे वो आम लगने लगती है। वो मोबाइल फोन जो कल तक नया था आज आदत बन गया है। वो कपड़ा, वो गाना, वो किताब जो पहले दिल को छू जाते थे आज वो बस हैं। क्यों? क्योंकि अब वो हमारे पास है। जो चीज पूरी तरह हासिल हो जाए इंसान उसके कदर करना छोड़ देता है। ठीक ऐसा ही इंसान भी होता है। जब आप खुद को किसी के लिए पूरी तरह से खोल देते हो, हर समय उसकी हर बात का जवाब देने लगते हो, हर पल उसके लिए उपलब्ध हो जाते हो, तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेना छोड़ देता है। उसके भीतर होने का डर ही नहीं बचता उसके लिए। वो जानता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप हमेशा वहीं हो, उसकी पहुंच में। और जब ये भरोसा पुख्ता हो जाता है तो आप उसके लिए आम हो जाते हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपके लिए बेचैन रहे, आपकी लत लग जाए उसे, तो सबसे पहले उसके भीतर आपको खो देने का डर पैदा करना सीखिए। वो डर ही आपको उसकी जरूरत बना देगा। इंसान उन्हीं चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होता है जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता या पा नहीं पाता। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके साथ बेरुखी बरतें, बल्कि आपको एक ऐसा संतुलन बनाना है जहां आप कभी कभी उसके दुनिया को रोशन कर दें और कभी कभी उसे उस रोशनी के लिए तरसा भी दें। कभी ऐसा सरप्राइज दो कि उसे लगे इतना अपनापन इससे बेहतर कहीं नहीं मिल सकता, और कभी ऐसा विराम दो कि वो खुद से सवाल पूछे कि क्या मैं उसके लिए अहम भी हूं या नहीं। यहां एक बात बेहद जरूरी है, सरप्राइज देना है लेकिन इतनी बार नहीं कि वो आदत बन जाए। इंतजार करवाना है लेकिन इतना नहीं कि सामने वाला ये समझे कि आपको उसकी कोई परवाह नहीं। इंसान को आपकी लत तब लगती है जब वो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसे कभी लगे कि आप बेहद भावुक हैं, तो कभी ऐसा लगे कि आप एकदम शांत और समझदार हो। कभी लगे आप उसके बेहद करीब हैं, तो कभी आप उसके लिए एक पहेली बन जाएं। जब इंसान किसी को समझने में असफल हो जाता है तो उसका दिमाग लगातार उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है। यही वो कड़ी है जो किसी को आपके साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। इसलिए खुद को एक खुली किताब मत बनाओ, थोड़े रहस्यमयी बनो, थोड़ा उलझाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, और जब वो आपको पाने की कोशिश करे तो हर बार खुद को थोड़ा और अलग अंदाज में पेश करो। ऐसा नहीं कि आप नकली बनो, बल्कि खुद के अलग अलग रंगों को वक्त के हिसाब से सामने लाओ। लोग उन्हीं चेहरों से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो अगली बार जब आप चाहें कि कोई इंसान आपकी मौजूदगी को मिस करे, आपके साथ वक्त बिताने के लिए तरसे, तो याद रखिए जरूरी है कि आप खुद को हर पल उसके सामने ना रखें। कभी कभी नजर आना, कभी ना आना, यही वो कला है जिससे आप किसी के जहन में, दिल में और फिर जिंदगी में बस सकते हैं। किसी भी इंसान की दिलचस्पी तब तक बनी रहती है जब तक वो तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाता। जैसे ही तुम्हारे बारे में सब कुछ साफ हो जाता है, उसका दिमाग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देता है। इंसानी फितरत है, वो उसी चीज की ओर खींचता है जिसमें उसे कुछ नया, कुछ अनसुलझा लगे।
जब तक वो तुम्हारी शख्सियत को पूरी तरह पढ़ नहीं पाता, उसकी उत्सुकता बनी रहती है। ठीक वैसे ही जैसे तुम जब कोई नई किताब शुरू करते हो, शुरुआत में हर पन्ना तुम्हें खींचता है, हर शब्द में दिलचस्पी होती है, लेकिन जैसे ही वो किताब खत्म हो जाती है, वो पहले जैसी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें अब कुछ नया नहीं बचा। बिल्कुल यही सिद्धांत इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। लोग तब तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं जब तुम बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखते हो। तुम्हारे चलने का ढंग, बात करने का अंदाज, देखने की शैली, ये सब मिलकर तुम्हारी एक अलग पहचान बनाते हैं। जब तुम्हारे अंदर भीड़ से हटकर कुछ खास होता है, जब तुम्हारा रहन सहन, सोचने का तरीका या बोलने का तरीका अलग होता है, तभी लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लोग तुम्हारी मौजूदगी को तब महसूस करते हैं जब तुम उनमें एक इन्फ्लुएंस छोड़ते हो। तुम चाहे जो भी काम कर रहे हो, उसमें अगर तुम्हारी अपनी छाप हो, अपना तरीका हो, तो लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ आकर्षण ही काफी नहीं होता। लोग दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ते हैं, और जब कोई दिल से जुड़ता है, तब वहां भावनाएं आती हैं। इसलिए इंसानों को हंसाना भी जरूरी है, तारीफ देना भी जरूरी है, और उनके साथ वक्त बिताना भी जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, इतना ज्यादा भी नहीं कि तुम्हारी मौजूदगी आम लगने लगे। इंसान जब किसी चीज को आसानी से पा लेता है, तो वो उसकी कद्र करना छोड़ देता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हें याद करे, तो उसके साथ बिताया हर पल इतना यादगार होना चाहिए कि वो बार बार उस पल को अपने दिमाग में दोहराए। जब तुम वहां नहीं हो, तब भी उसके दिमाग में वही मुस्कान, वही बातें, वही हंसी ठिठोली चलती रहे जो तुमने उसके साथ शेयर की थी। वो सोचे, ये इंसान आखिर है कौन? इतना मजेदार, इतना खास, फिर भी कभी कभी दूर हो जाता है। और यही चीज धीरे धीरे तुम्हारी आदत बना देती है। लोग तभी तुम्हारे आदी बनते हैं जब तुम पूरी तरह से मिलते तो हो, लेकिन हर बार नहीं। अगर तुम हर वक्त सामने रहोगे, हर समय उपलब्ध रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत कम होती जाएगी। इंसान को अगर हर चीज बिना मेहनत मिले, तो वो उसकी कद्र करना भूल जाता है। इसलिए जरूरी है कि कभी कभी खुद को थोड़ा दूर रखो, ताकि वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारे बारे में सोचें और खुद से सवाल करें, क्यों मैं इसे इतना सोचता हूं? जब कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाता, तभी वो तुम्हारे बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है, और यही जिज्ञासा धीरे धीरे तुम्हें उसकी जरूरत में बदल देती है। जब इंसान किसी चीज को नहीं समझ पाता, तो वो लगातार उसी के बारे में सोचता है। वो बार बार कोशिश करता है कि उसे समझे, उसे पाए, और यही मानसिक प्रक्रिया तुम्हारी मौजूदगी को उसकी आदत बना देती है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी और बेहद जरूरी बात बताना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी संगत को खोजें, तुम्हारी लत लगाए, तो सबसे जरूरी है कि जब भी वो तुम्हारे पास हो, उन्हें अच्छा महसूस हो। उन्हें लगे कि तुम्हारी मौजूदगी में सब कुछ हल्का, सुंदर और सुकून भरा लगता है। इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है। वो वहीं जाता है जहां उसे अच्छा लगे, सुख मिले, खुशी महसूस हो। और अगर तुम किसी को यह एहसास दिला दो कि तुम्हारे साथ रहने पर उसे खुद से जुड़ने जैसा लगता है, तो वो बार बार तुम्हारे पास आना चाहेगा। यही वो तरीका है जिससे तुम किसी को अपनी लत लगा सकते हो। यादें बनाओ, उनकी तारीफ करो, उन्हें हंसाओ, और कभी कभी खुद को पीछे कर लो, ताकि वो तुम्हारे होने की अहमियत को समझे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं? चाहे आप कितना भी अच्छा बोलो, अच्छा करो या दूसरों के लिए मेहनत कर लो, फिर भी लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। असल में इसका कारण ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि आपने उन्हें अपनी आदत नहीं डाली है। आपने खुद को इतना सस्ता बना दिया है कि किसी को आपकी कद्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो, इंसान वही चीज चाहता है जिसकी उसे लत लग जाए, जैसे मोबाइल की, सोशल मीडिया की, या फिर किसी इंसान की। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इग्नोर ना करें, आपकी बात सुने, आपकी कद्र करें, तो सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद बनानी होगी। खुद को इतना मजबूत और रोचक बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। तुम्हारी बातें, तुम्हारा काम, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग बार बार तुम्हारे पास लौट कर आएं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम जब तक खुद की इज्जत नहीं करोगे, दुनिया भी नहीं करेगी। खुद को सिखाओ, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग सुनने को मजबूर हो जाएं। कम दिखो, लेकिन जब दिखो तो ऐसा कि लोग निगाहें हटाना भूल जाएं।
लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं क्योंकि तुमने खुद को हर वक्त उनके लिए उपलब्ध रखा है। अब वक्त है अपनी मौजूदगी को लिमिटेड और असरदार बनाने का। लोगों को आदत डालो तुम्हारे अंदाज की, तुम्हारी सोच की, तुम्हारी मौजूदगी की, ताकि जब तुम कुछ वक्त के लिए भी ना दिखो तो उन्हें तुम्हारी कमी खले। यही है लत लगाना। अपने व्यक्तित्व से, अपनी सोच से, अपने काम से लोगों के दिमाग में जगह बनाना। कभी कभी इंसान को यह समझ नहीं आता कि जिसे वो नजरअंदाज कर रहा है वही उसके जीवन की सबसे अनमोल चीज होती है। जो व्यक्ति हर दिन बिना कोई शर्त, बिना कोई स्वार्थ सिर्फ तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारे लिए अपना समय निकालता है, तुम्हें समझने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति कोई आम नहीं होता। लेकिन इंसान की फितरत है कि जो चीज बिना मेहनत के मिलती है उसकी कद्र धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हम उसे हल्के में लेने लगते हैं, उसकी बातों को अनसुना करने लगते हैं और कभी कभी तो उसका दर्द भी नहीं देख पाते। वो इंसान जो दिन रात बस आपको सोचकर जी रहा होता है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। वो किसी शिकायत के बिना बस खामोशी से आपका इंतजार करता है, एक मैसेज का, एक कॉल का, एक बार तुम ठीक हो ना पूछने का। लेकिन जब तक हमें उसकी अहमियत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो बिना किसी लालच के, बिना कुछ मांगे सिर्फ आपको चाहता है, तो उसे खोने मत देना, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी कमी किसी चीज की नहीं बल्कि सच्चे जज्बात और सच्चे रिश्तों की है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आते ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं? जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं, जब वो कुछ करते हैं तो लोग कॉपी करते हैं, लेकिन वहीं आप लाख कोशिश करो, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? वजह साफ है, आपने अब तक लोगों को अपनी लत लगाना नहीं सीखा। इस दुनिया में ध्यान एक करेंसी है और जो इसके मालिक बनते हैं वही असली खिलाड़ी होते हैं। लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्हें भूलते नहीं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को नजरअंदाज ना करें, तो आपको खुद को इस तरह से प्रेजेंट करना होगा कि आपकी मौजूदगी ही लोगों के लिए एक आदत बन जाए। सबसे पहला स्टेप है खुद की वैल्यू को समझो। जब तक आप खुद को हल्के में लोगे तब तक दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। दूसरे नंबर पर आता है कंसिस्टेंसी। हर दिन एक जैसा दिखना, एक जैसा बोलना और एक जैसा फोकस रखना ही लोगों को आपकी आदत बनाता है। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप, इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन। जब आप बोलो तो शब्द नहीं, इमोशंस निकलें। जब आप कुछ शेयर करो तो सिर्फ जानकारी नहीं, एक एक्सपीरियंस दो। याद रखो, लोग उसी चीज के आदी होते हैं जो उन्हें फायदा देती है, जो उनके अंदर कुछ बदल देती है। अगर आप लोगों की सोच को छू लोगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, और जब लोग आपको भूलना बंद कर देंगे तो वही दिन होगा जब आपने दुनिया को अपनी आदत बना लिया होगा। तो अभी से शुरुआत करो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और स्पेशल बनाओ कि लोग कहें यार इसकी बात ना हो तो दिन अधूरा लगता है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो खुद से अकेला खड़ा होता है। कोई साथ नहीं देता, न परिवार, न दोस्त, न समाज, सब अचानक गायब हो जाते हैं। और तब समझ आता है कि इस दुनिया में अपने दम पर खड़ा होना कितना जरूरी है। बहुत से लोग इस सच को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह मोड़ चुकी होती है, जब जिन्हें हम सबसे अपना मानते थे वही किनारा कर चुके होते हैं, जब मदद की उम्मीद से हम इधर उधर देखते हैं लेकिन हर दरवाजा बंद नजर आता है। उस वक्त मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन सच तो यही है कि ये सब हर इंसान के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उस अंधेरे में भी अपने अंदर की रोशनी खोज लेते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता जब तक कि आप खुद अपने लिए सहारा ना बन जाएं। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, ये दुनिया कभी आपको हाथ पकड़कर नहीं चलाएगी। यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए आता है। जो लोग आपको उस समय सर पर बिठाते हैं वही लोग अगले ही मोड़ पर आपको गिरा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। दोस्तों, इस दुनिया में लोग मजबूत को सलाम करते हैं और कमजोर को भुला देते हैं।
अगर आप हर बार दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो ये दुनिया एक दिन आपको जीते जी भुला देगी, मगर अगर आप आज से अपने दम पर जीना सीख जाएंगे तो वही दुनिया एक दिन आपकी मिसाल देगी। जरा सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो गिरता है, रोता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है। वो बार बार गिरता है मगर एक दिन बिना सहारे चलने लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। शुरुआत में हम सभी गिरते हैं, डगमगाते हैं, डरते हैं, मगर जो बार बार खड़े होते हैं वही अंत में दौड़ते हैं। यही वो जगह है जहां दिमाग और मन की असली परीक्षा शुरू होती है। मन अक्सर डराता है, क्या होगा अगर मैं गिर पड़ा, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। यही डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन इसी मन को समझाना पड़ेगा कि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना ही असली ताकत है। गौतम बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही थी, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब तक हम खुद को संभालना नहीं सीखते तब तक कोई और आकर हमारी जिंदगी नहीं संभालता। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। अपने शब्दों में बताओ कि ये बातें तुम्हें कैसी लगी, और अगर कोई खास टॉपिक है जिस पर तुम अगली वीडियो देखना चाहते हो तो उसे भी नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना। खुद का ध्यान रखो और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अनकहे असरदार विचारों के साथ।